हेलो स्टूडेंट्स, बेटा बात करते हैं नए टॉपिक की। और जो नया टॉपिक है हमारे पास वो है प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। बेटा आप बात करते हैं कि प्रतिरोध पर और प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। तो आप जानते हैं कि किसी भी वस्तु का या ताप बढ़ाने पर कोई भी धात्विक चालक होता है, कुछ चालक होता है, अर्धचालक होता है, सबके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता समान ना होकर के अलग अलग होती हैं। जब किसी चालक का ताप बढ़ाया जाता है तो उसके प्रतिरोध में परिवर्तन अलग होगा, कुछ चालक के प्रतिरोध में परिवर्तन अलग होगा और अर्धचालक जो होते हैं उनके प्रतिरोध में और प्रतिरोधकता में अंतर अलग अलग निकल करके आता है। तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि धात्विक चालकों पर ताप का प्रभाव क्या रहता है। तो देखिए बेटा, इधर थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग कि ताप बढ़ाने पर किसी धात्विक चालक एवं कुचालक तथा अर्धचालकों की प्रतिरोधकता में परिवर्तन समान नहीं होता है। क्लियर बेटा? समान नहीं होता है बल्कि भिन्न भिन्न होता है। क्लियर है बेटा? कि जब हम किसी भी धात्विक चालक, कुचालक या अर्धचालक का ताप बढ़ाते हैं तो उनकी प्रतिरोधकता में जो परिवर्तन होता है वो तीनों में समान ना होकर के बिल्कुल अलग अलग होता है। अब पहला टॉपिक है बेटा हमारे पास धात्विक चालकों पर ताप का प्रभाव। लिखेंगे बेटा, फर्स्ट टॉपिक है धात्विक चालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। तो बेटा ये पहला टॉपिक है हमारे पास। अब समझिए, आप जानते हैं किसी भी धात्विक चालक के लिए हमने जो विशिष्ट प्रतिरोध निकाला या जो प्रतिरोधकता निकाली वो कितना आया बेटा अपने पास? ρ = m/ne²/τ। ठीक है बेटा, लिखेंगे बीनो डैट हम जानते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध, देखिए विशिष्ट प्रतिरोध तो देखिए ρ आता है, इधर देख लो बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो ρ होता है m/ne²τ। बेटा ये होता है अपने पास ρ, सभी जानते हैं। अब यहाँ एक बात समझो कि जो m है और e है, देखो m और जो e, m तो आप जानते हैं क्या होता है? द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मास होता है इलेक्ट्रॉन का। क्लियर है? और जो E होता है वो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बेटा? चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज। तो ये दोनों राशियां तो क्या होती हैं? कांस्टेंट होती हैं। क्या होती हैं? कांस्टेंट। इस फॉर्मूले में देखो बेटा, M और E क्या है? कांस्टेंट हैं। लेकिन यदि ध्यान देना कि यदि ताप में अधिक वृद्धि नहीं की गई है, ज़्यादा वृद्धि नहीं की गई है, तो n का मान भी कैसा रहता है? लगभग समान होता है। क्या होता है? समान होता है। देखिए बेटा, n इक्वल टू क्या है बेटा?
इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व, इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व, संख्या घनत्व, ठीक है बेटा। और टाउ इक्वल टू होता है विश्रांति काल या श्रांति काल कहते हैं बेटा इसको, श्रांति काल। क्लियर है। अब ये दो राशियां जो हैं वो क्या हैं, कांस्टेंट हैं। कैसी हैं बेटा ये दोनों राशियां, कांस्टेंट हैं। कैसी राशि हैं, कांस्टेंट हैं। ये जो राशियां हैं वो कैसी राशि हैं बेटा, कांस्टेंट हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्या रहेगी बेटा, लगभग समान रहेगी जब ताप में अधिक वृद्धि न की जाए। अब एक बात समझो कि जब चालक का ताप बढ़ाया जाता है, जब चालक का ताप बढ़ाया जाता है तो आप जानते हैं जो विश्रांति काल होता है वो घट जाता है। क्यों घट जाता है बेटा, कि जब चालक का ताप बढ़ाया जाएगा तो उनके दोलनों की संख्या बढ़ती है, या जो दोलन ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं चालक के अंदर, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, उनको जब हम टेम्परेचर देते हैं तो उनकी दोलन ऊर्जा में वृद्धि होती है। दोलन ऊर्जा में वृद्धि होने से उनका दोलनों का आयाम बढ़ जाता है, जिससे जो क्या होता है कि जो माध्य मुक्त पथ होता है लैम्डा, देखिए जो लैम्डा होता है वो कम हो जाता है। लैम्डा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर है बेटा। जब तापमान बढ़ेगा तो लैम्डा के मान में क्या आएगी, कमी आएगी। क्यों आएगी, कि उसमें दोलनों की संख्या बढ़ जाती है, जो दोलन ऊर्जा होती है इलेक्ट्रॉनों की वो बढ़ जाती है। क्लियर। और जिससे क्या होता है, विश्रांति काल घट जाता है, और विश्रांति काल घट जाता है तो प्रतिरोधकता क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर। कि जब किसी चालक के ताप में वृद्धि की जाती है तो चालक के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो टक्करों की संख्या में जो समय लगता है, जिसे हम विश्रांति काल कहते हैं, वो क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। जिससे क्या होता है, प्रतिरोधकता विश्रांति काल कम हो जाता है, जिससे क्या होता है, प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। क्लियर है बेटा। तो लिखेंगे, देखिए इधर समझना बेटा, इसको लिखेंगे, यदि ताप में वृद्धि, ताप में वृद्धि अधिक नहीं है, अधिक नहीं की गई है, तो n का मान भी लगभग समान रहता है, समान रहता है। अब बड़ा विश्रांति काल इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है, लैम्डा अपॉन बी आर। ये होता है बेटा विश्रांति काल, क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू बी, लैम्डा टाउ इक्वल टू बी अपॉन आर। अब ध्यान दो बेटा, इधर देखिए, इधर लिखेंगे बेटा, लिखेंगे ताप बढ़ाने पर अणुओं की दोलन ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे उनके दोलनों का आयाम, दोलनों का आयाम बढ़ जाता है, ठीक है बेटा। ताप बढ़ाएंगे तो चालक के जो अणु हैं उनकी दोलन ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, उनके दोलनों का आयाम भी बढ़ जाता है। फलस्वरूप जिससे माध्य मुक्त पथ लैम्डा का मान कम हो जाता है, ठीक है। लैम्डा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर बेटा। लैम्डा का मान कम होगा तो टाउ क्या करेगा, बढ़ेगा। भाई लैम्डा कम हो रहा है, देखिए बेटा लैम्डा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, टाउ बढ़ रहा है, और टाउ बढ़ेगा तो ये क्या कर जाएगा, घट जाएगा। क्लियर बेटा। देखिए
इलेक्ट्रॉन की वर्ग माध्य मूल चाल भी बढ़ जाती है, जिससे और इलेक्ट्रॉन की वर्ग माध्य मूल चाल बढ़ जाती है, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉन की वर्ग माध्य मूल चाल भी बढ़ जाती है और जैसे क्रांतिकाल बेटा देखो ये बढ़ेगी तो ये क्या करेगी, घट जाएगी। क्रांतिकाल घट जाता है, शांतिकाल घट जाता है और विशिष्ट प्रतिरोधकता या प्रतिरोधकता क्या कर जाती है, बढ़ जाती है बेटा। कि बेटा एक तरीका तो ये है, और मैंने आपको सीधा तरीका आपको बता दिया है कि जब किसी चालक का ताप बढ़ाया जाता है तो चालक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का क्रांतिकाल घट जाता है, जिससे प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। क्लियर। इस आधार पे भी आप इसको दे सकते हैं, क्योंकि टाउ आप जानते हैं रो इक्वल टू क्या होता है, 1/टाउ होता है। ठीक है बेटा। एक पॉइंट और लिखेंगे इधर, सीधी परिभाषा बता रहा हूँ बेटा इसकी डायरेक्ट समझने का। लिखेंगे ताप बढ़ाने पर चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों का विश्रांति काल क्या रह जाता है बेटा, विश्रांति काल घटेगा तो ये बढ़ेगा। विश्रांति काल घट जाता है जिससे विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता क्या कर जाती है बेटा, बढ़ जाती है। क्लियर बेटा। तो आप सीधा तरीका दे सकते हैं, क्योंकि रोज प्रोपोर्शनल टू होता है 1/टाउ। क्लियर बेटा। तो ये चीज़ अपने पास होती है। तो एक चीज़ समझ में आई कि ताप वृद्धि करने पर विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता बढ़ जाती हैं। क्लियर बेटा। क्योंकि इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है रो PT इक्वल टू रो और 1 + α T। ये वाला फॉर्मूला बनता है बेटा इसके लिए। जो PT है, जो रो T है, तो T सेंटीग्रेड पर विशिष्ट प्रतिरोध है और 0 सेंटीग्रेड पर विशिष्ट प्रतिरोध है, और अल्फा को हम बोलते हैं क्या, प्रतिरोध ताप गुणांक। क्या कहते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। क्लियर बेटा। देख लीजिए बेटा इसको, किसी धात्विक चालक की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। तो आप जानते हैं रो इक्वल टू होता है m/n² बेटा m इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, n इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व होता है, टाउ होता है विश्रांति काल। तो बेसिक सा फंडा है कि जब किसी धात्विक चालक का ताप बढ़ाया जाता है तो चालक के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों कि 2 क्रमागत टक्करों में जो समय लगता है, जिसे हम विश्रांति काल कहते हैं, उसका मान क्या कर जाता है, घट जाता है, जिससे प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर बेटा। तो ये आप जानते हैं कि जब, और वैसे अगर और डिटेल में समझें तो आप जानते हैं कि ताप बढ़ाने पर जो चालक के अणु होते हैं उनकी दोलन ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है, जिससे दोलनों का आयाम क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। और जो मुक्त
माध्य मुक्त होता है उसका मान भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे वर्ग माध्य जो मूल चाल होती है वो बढ़ जाती है। और वर्ग माध्य मूल चाल बढ़ जाएगी तो आप जानते हैं कि टाउ का मान क्या कर जाएगा, घट जाएगा, और ये घट जाएगा तो ये बढ़ जाएगा। क्लियर है बेटा? अब एक बात समझो, देखिए इधर मैं इधर लिख देता हूँ बेटा, उसको समझना इसको बेटा। ध्यान दीजिए बेटा, इधर कोई भी चालक है बेटा, चालक की प्रतिरोधकता में निम्न संबंध होता है। ठीक है बेटा, देखिए लिखेंगे, यह नोट है बेटा, किसी चालक की प्रतिरोधकता में ताप के साथ निम्न संबंध है। अब देखो बेटा, जो संबंध होता है मैंने आपको बताया अभी, रो टी इक्वल टू रो जीरो 1 प्लस एल्फा टी। ध्यान देना बेटा इधर कि जो एल्फा होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक, या ताप गुणांक कहते हैं। प्रतिरोध ताप गुणांक है प्रतिरोध ताप गुणांक। क्लियर बेटा? प्रतिरोध ताप गुणांक जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है या पदार्थ पर निर्भर करता है। देखिए बेटा इधर, पदार्थ पर निर्भर करता है, पदार्थ पर निर्भर करता है बेटा। किस पर निर्भर करता है? पदार्थ पर। क्लियर? इसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो प्रति सेंटीग्रेड होता है। क्या होता है? प्रति सेंटीग्रेड होता है। इसकी जो बेटा विमा बनेगी वो बनेगी m0 L0 T0 और थीटा माइनस 1। क्लियर बेटा? समझ में आया सभी के में? तो ये इसको यहाँ पे देखिए बेटा, इसे हम बोलते हैं T सेंटीग्रेड पर विशिष्ट प्रतिरोध। T सेंटीग्रेड पर विशिष्ट प्रतिरोध। क्लियर है? T सेंटीग्रेड पर विशिष्ट क्या है? प्रतिरोध है। और ये जो होता है रो जीरो होता है वो 0 सेंटीग्रेड पर विशिष्ट प्रतिरोध। क्लियर? और T मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको एल्फा की जो वैल्यू चाहिए, एल्फा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी बेटा, एल्फा की जो वैल्यू है रो, ध्यान देना बेटा इधर कि जो एल्फा की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है देखिए यहाँ से अल्फा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। आगे देखिए बेटा, ये चीज़ है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, आगे देखना। इसको हम लिख देंगे एल्फा इक्वल टू आ जाएगा रो टी माइनस रो, आप कोष्टक में रो टी माइनस टी जीरो। क्लियर बेटा? तो ये वैल्यू निकल करके आ जाएगी हमारे पास, किसकी? एल्फा की। क्लियर बेटा? अब देखो इसका जो ग्राफ खींचा जाए, जो धात्विक चालकों के लिए जो ग्राफ निकल के आता है, जो परिवर्तन आ रहा है वो किस तरह से आ रहा है, यहाँ देखना। x बाई ओ, तो बेटा जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से आएगा। क्लियर? यहाँ आपने 50, 100 और 150, यहाँ आप लेंगे 1 ले लो, 2 ले लो और 3 ले लो। पॉइंटों के रूप में भी आप ले सकते हैं इसको। ठीक है ना? तो ये तो हो जाएगा, ये प्रतिरोधकता रहेगी, इसको आप डिनोट कर सकते हैं रो से, और ये हो जाएगा ताप केल्विन में। क्लियर? तो ये केल्विन में व्यक्त हो जाएगा। तो बेटा ये क्या हो गया अपने पास? धात्विक चालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाया है, एक एक बात को बता दिया है। सीधा फॉर्मूला याद रखना है, रो इक्वल होता है m अपॉन n स्क्वायर टाव।
किसी भी धातु चालक के लिए प्रतिरोधकता में तो ताप में जो परिवर्तन होता है वो निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। ताप बढ़ाने पर विश्रांति काल का मान घट जाता है जिससे प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। या आप ऐसे ही बोल सकते हैं किसी चालक का ताप बढ़ाने पर चालक के अणुओं की दोलन ऊर्जा में वृद्धि होती है जिससे दोलन का जो आयाम होता है, दोलनों का आयाम होता है वो बढ़ जाता है। बढ़ने से वर्ग माध्यम मूल चाल भी क्या कर जाती है, कम हो जाती है। सॉरी हाँ, वर्ग माध्यम मूल माध्यम मुक्त पथ का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे वर्ग माध्यम मूल चाल बढ़ जाती है, जिससे विश्रांति काल का मान क्या कर जाता है, घट जाता है और प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। क्लियर। ग्राफ कैसा आएगा बेटा, इस टाइप का ग्राफ आएगा ऊपर से, और किस ताप में और प्रतिरोधकता में संबंध होता है, पीटी बराबर होता है रो ओ 1 प्लस एल्फा टी। एल्फा क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं, जो पदार्थ पर निर्भर करता है, जिसका मात्रक प्रति सेंटीग्रेड होता है, जिसकी विमा m0 l0 t0 थीटा माइनस 1 होती है। क्लियर। ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।